तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। देखिए, अभी जो वर्षा ऋतु गई है, इस वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि किस तरह से नाले ओवरफ्लो हो गए और अतिक्रमण होने के कारण से नालों ने अपना मार्ग, जो जल है उसने अवरुद्ध कर लिया और अवरुद्ध होने से बहुत तबाही इस वर्षा ऋतु में हुई है। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 वर्ष पूर्व ही अजमेर शहर के लिए 44 करोड़ रुपए के नालों का कार्य स्वीकृत कराया था। 12 करोड़ 72 लाख रुपए में ये नाला जो आबकारी से शुरू हो रहा है, ये आबकारी से शुरू होता हुआ शक्ति नगर होते हुए आम के तालाब, खानपुरा तालाब तक जाने वाला है। एस्केप चैनल को क्रॉस करते हुए खानपुरा तालाब तो जाएगा। इस नाले की वजह से अशोक नगर में पानी भरता था, सुभाष नगर में पानी भरता था, सुभाष नगर में सरपंच वाली गली को क्रॉस करते हुए रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस करते हुए ये नाला खानपुरा के तालाब में मिलता है। हमने छोटे से स्वार्थ के चक्कर में मेरी जमीन, मेरा 1 फुट मकान आगे खसक जाए, पूरे जगत को तबाह किया है और नालों पर हमने अतिक्रमण कर लिया। ऐसी स्थिति में नाले बचें, पानी जो है, पानी का प्रवाह पानी की जगह ही होता है और वो प्रवाह होता रहे, उसी फ्लो में होता रहे जहां प्राकृतिक रूप से पानी का बहाव है, ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और मैं भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने प्रथम बजट में ही 44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और टेंडर की प्रक्रिया सब कुछ होने के बाद में ये नाले धीरे धीरे, 2 नाले हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, काम उनका चल रहा है और ये तीसरे नाले का शिलान्यास हमने किया है। ऐसे हमारे 6 नाले हैं जिनका निर्माण हम करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से आम जन से भी अपील करना चाहूँगी कि यदि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, क्योंकि भू माफियाओं ने जमीन को, सरकारी जमीन को भी, नालों की जमीन को भी अपने खातेदारी के नाम से बेच दिया है ना, और उसके कारण से वो इसी भ्रम में है कि ये जमीन हमारी जमीन है, जबकि वास्तव में वो जमीन जो है वो नाले की यदि है और प्राकृतिक बहाव नाले का यदि है तो वे स्वेच्छा से ही हटा लें, पीछे खसक जाएं, ताकि पानी का बहाव, पानी, प्रकृति अपना रौद्र रूप निश्चित रूप से दिखाती है। हमने कोरोना का समय भी देखा है और हमने अभी इस बार वर्षा ऋतु भी देखी है। निश्चित रूप से प्रकृति लौटती है, प्रकृति अपना बदला निश्चित रूप से लेती है। इसलिए प्रकृति को संरक्षित करें और पर्यावरण को संरक्षित करें और पानी को अपनी आने की जगह दें, अपना अतिक्रमण हटा लें और ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो ये पैसा राशि स्वीकृत हुई है, उस राशि का संपूर्ण अच्छे से कार्य हो सके, इतना ही आपके माध्यम से निवेदन करती हुई सब जनता को बधाई देना चाहती हूँ। जो जो इस नाले के आसपास रह रहे हैं उनके लिए अब ना केवल ये पक्का नाला बनने वाला, बल्कि स्वच्छता की भी नियमित इसकी व्यवस्था होने वाली है।